हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज की सेशन में अपन प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे। तो जैसे ही ये आज की 30 सीरीज कंप्लीट होगी 30 वाली, तो इसमें अपन 900 क्वेश्चन क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो। दिया गया आलेख 2008 और 2009 में एक मोबाइल कंपनी द्वारा उत्पादित विभिन्न मोबाइल फोन मॉडल हैं, जिसमें ए से लेके एफ तक दर्शा रखा है। देखो, ये मॉडल ए है, बी है, सी है, ऐसे एफ तक दर्शा रखा है। तो इसमें क्या बोला गया है कि 2008 में उत्पादित मोबाइल फोन की कुल संख्या कितनी है। 2008 में तो 4,50,000 और 2009 में कितनी है, 6,40,000 थी। अब क्या बोला है, किसी श्रेणी में बीच में किसी मॉडल के लिए कोई मान, तो इस बिंदु पर माने गए उदाहरण के लिए जैसे 10 से 20 के बीच में कितना मानेंगे, 15। देखो, इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे मान लो कि ये खाना ना, ये पूरा 10 को दर्शाता है। अब अगर इसके बीच में आ रहा है तो ये खाना इतना तक, कितना ये तक, ये खाना इतने तो किसको दर्शाएगा, 5% को दर्शाता है। तो ये बोला गया है। अब उसमें पूछा गया है, देखो, किसी मॉडल के लिए 2008 है और 2009 के बीच में उत्पादन वृद्धि या कमी को बताओ कितना होगा। तो मॉडल ई की बात करो आप। अपन सबसे पहले बात करते हैं मॉडल ई के, ऑप्शन लेके चलते हैं मॉडल ई में। यहाँ बता दो मुझे 2008 में, और यहाँ बता दो मुझे 2009 में। तो 2008 में टोटल कितना था अपने पास, 4,50,000। मैंने लिख दिया 4,50,000। ठीक है। और ठीक है, 2004 में 50 लाख है, कितना, 4,50,000। अब इसमें देखो कितना परसेंट है। किसमें पूछा है, किसी मॉडल के लिए ई में पूछा है ना, इसमें मॉडल ई में। तो मॉडल ई कौन सा है यहाँ पर, ये वाला है ना। तो इसमें कितना परसेंट है मॉडल ई में, देखो। ये पूरा कितने को दर्शाता है, ये खाना 10 को दर्शाता है, और ये 5 तो कितना दर्शाएगा, इसका 15%। तो 4,05,000 जो 4,50,000 इसका 15% निकालूंगा तो यहाँ से कितना निकलेगा मेरे पास। ये कैंसिल आउट करूंगा, 45 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना होगा मेरे पास, 675। और कितना जीरो लगा दूंगा, 2 जीरो। तो 2008 में कितना निकल के आएगा मुझे, 67,500। अब 2009 में ऐसे ही मैं किसका निकालूंगा, मॉडल ई का। तो कितना हो जाएगा यहाँ, 6,40,000। ठीक है। और 2009 वाला ये है, तो ई में कितना है, देखो 5 तो ये और 5 ये, कितना हो गया, 10। तो इसका 10% निकाल दूंगा मैं। यहाँ से 10% निकालूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, सोल्व करूंगा तो कितना हो गया, 64,000। कितना देगा पास, 64,000। तो यहाँ से कितना परसेंट कम या अधिक मिल रहा है, तो अपने को कम मिल रहा है ना। देखो यहाँ पहले 2008 में कितना मिल रहा था, 67,500। अब 2009 में कितना मिल रहा है, 64,000। तो कितना कम मिल रहा है अपने को, माइनस का 3500 कम मिल रहा है ना। तो ये एक पहले का ऐसे निकाल लिया। दूसरे का चेक करो, मॉडल बी का। मॉडल बी का चेक करूंगा मैं 2008 में, तो 4,50,000 तो होगा ही होगा। ठीक है। अब मॉडल बी कौन सा है यहाँ पर, ये वाला ऑरेंज वाला। तो मॉडल बी का देखूंगा, ऑरेंज वाले में कितना परसेंट है, देखो 10 तो ये हो गया, और 5 ये, कितना हो गया, 15। तो इसका वापस मेरे को 15% निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा, 67,500। ठीक है। और अगर 2009 की बात करूं तो ये हो जाएगा 6,40,000। अब देखो मॉडल 2009 में इसका कितना परसेंट है, 10 तो ये और 10 ये, कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो इसका 20% निकाल दो। यहाँ से इसका 20% निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये कितना होगा, 128, 1,28,000। ठीक है। अब यहाँ से बताओ कितना परसेंट अधिक मिल रहा है। यहाँ से अधिक देखोगे तो कितना मिल जाएगा, प्लस का 60,500। यहाँ से इतना अधिक मिल रहा है। ठीक है। ठीक है। अब एंड यहाँ से मुझे बता दो मॉडल सी का। मॉडल सी का, मॉडल सी में कौन सा है, मॉडल सी है ये वाला, ग्रे वाला। तो देखो इसमें कितना है, देखो 10 तो ये, 5 ये और 5 ये, मतलब इस कितना परसेंट निकालना पड़ेगा यहाँ से। मॉडल सी में कितना परसेंट निकालेंगे, 20%। कितना परसेंट निकालेंगे, 20%। 4,50,000 का 20% निकालेंगे। पता चली कि ये कैसे निकालेंगे। देखो कितना हो गया, 90,000 यहाँ से। ठीक है। एंड इसमें कितना हो गया, 6,64,000 का अपन कितना निकालेंगे। इसमें देखो ग्रे में कितना हो गया, देखो 5 तो ये और 10 ये, कितना हो गया, 15। यहाँ से अगर मैं 15% निकालता हूँ तो इसका कितना हो जाएगा अपने पास, 96,000। कितना हो जाएगा, 96,000, और ये है 90,000। तो कितना अधिक मिल रहा है, 6,000। यहाँ से मिल रहा है 6,000। एंड लास्ट और चेक कर लो, कौन सा, मॉडल ए। कौन सा, मॉडल ए। तो मॉडल ए में बता दो कितना है, मॉडल ए कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 10, 20 और 30। तो 45,000 का तो 30% निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है। 45 का कितना, 30%। यहाँ से 30% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 1,35,000। ठीक है, 1,35,000। एंड जो मॉडल है 2009 का, 6,40,000। इसका कितना निकलेगा, देखो 10, 20, 30 एंड 40। इसका 40% निकाल दो आप। इसका 40% निकालोगे तो यहाँ से कितना सोल होगा, 2,56,000। कितना निकालेगा, 2,56,000। तो यहाँ से बताओ कम और ज्यादा कितना है,
कम और ज़्यादा देखो तो कितना हो गया, 1,21,000। तो सबसे ज़्यादा कम या अधिक किस में मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कम किस में मिल रहा है, अपन को माइनस में इसी में मिल रहा है। तो ऑप्शन जो मॉडल नंबर ई है, तो कौन से मिल रहा है, मॉडल नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा डीआई का थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसको अपन को कैलकुलेशन में थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा, बाकी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम है कि 2008 और 2009 में उत्पादित बी के मोबाइलों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो सर इसमें बी का बताना है, तो 2008 में देखो कितना है, 2008 में 4 लाख कितना है, 45,000, 4,50,000। अब देखो 2008 में बी वाला कौन सा है, ये है ना, तो इसका 15% निकालना पड़ेगा अपन को। कितना निकालना पड़ेगा, 15%। यहाँ से 15% निकालोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 15% निकालोगे कितना हो गया, 67,500। और 2009 का, अब इसमें निकालने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो अपन देखो 2000 बी का मॉडल का निकाल सके, कितना अंतर है, 60,500। ये बी में ही तो है, लेकिन यहाँ से मैं वापस निकाल के बता रहा हूँ। 2009 में कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 6,40,000। ठीक है। और इसमें कितना है बी में, कौन सा ऑरेंज वाला है ना, तो यहाँ से कितना हो गया, 20%। तो यहाँ का इसका क्या निकालूंगा, 20%। तो यहाँ से कितना आ रहा है, तो यहाँ सोल्व करूँगा तो कितना हो गया, 1,28,000। यहाँ से अगर इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ तो कितना आ गया, 60,500। जो अपन पीछे वाले क्वेश्चन में भी आ रहा था, अपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था 60,500, और इसमें भी कितना आ रहा है, 60,500। कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, देखो 2008 में मॉडल सी, डी और एफ की उत्पादित मोबाइलों की कुल संख्या बताना है। अगर आपको इसमें बताना है कौन सा सी, और एक बताना है डी, और एक बताना है एफ। तो सी वाला कौन सा मॉडल है, ये है। ठीक है, कौन सा बताना है, सी वाला मॉडल है ये। तो इसमें कितना है देखो, तो 5 और 10 और 5 कितना हो गया, 5 और 5 10 और 20, इसमें कितना है, 20। ठीक है। डी में बताओ मुझे कितना है, किसमें बताना है, मोबाइल 2018-8 में देखना, 2009 में नहीं देखना, यहाँ पर दिया हुआ है 2008। ठीक है। अब डी में देखो, डी में कौन सा ऑरेंज वाला, 10। ठीक है, ये तो 5 ही रहा, 5 ही रहा, कितना हो गया डी में, 10%। और ऐप में बताओ कितना है, ऐप में कितना है, ओनली फॉर 10%। तो इसमें कितना हो गया, 10। तो टोटल मिला के कितना हो गया यहाँ पर, 40% हो गया। तो 2008 में कितना था मोबाइल में, 4,50,000, 4,50,000। अगर इन तीनों का पूछा है मोबाइलों की कुल संख्या, तो तीनों का परसेंटेज कितना है, 40%। तो इसका 40% निकाल देंगे अपन, कितना हो जाएगा, 40%। इसका 40% निकालेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1,80,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसमें क्या बोला है, यदि कंपनी द्वारा उत्पादित 90% मॉडल सी मोबाइल प्रत्येक वर्ष में बेचे जाते हैं, तो 2009 में कितने अंतिम में शेष बचेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे इसे बताओ, सी में बताओ 2008 में अगर सी का प्रतिशत बताऊं, तो सी में तो पहले कितने हैं, 4,50,000। अब इसका 2008 में सी का देखूंगा तो कौन सा, ये देखूंगा तो कितना हो गया, देखो 5 और 5 10 और 20, इसका 20% रहा होगा 2008 में। तो टोटल देखना है तो अपन 2009 का भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो 2009 में सी में कितना रहा होगा, 15%। तो 6,40,000 का मैं पर क्या निकालूंगा, 15%। यहाँ से 15% हो गया। अब क्या बोला गया कि 90% था इसका। इसका अगर 90% था तो अपन को क्या पूछा है, अंत में शेष कितना बता। अगर 90% इसका ये था, अगर इसका 90% निकालूंगा तो वो 90% निकल जाएगा, लेकिन इसे पूछा शेष, शेष कितना बता, 10%। तो इसका मैं 10% निकालूंगा तो वो शेष बचा हुआ भाग बच जाएगा टोटल का। ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, इसको अगर सोल्व करो तो यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0। तो यहाँ से कितना होगा, 45,90,000। ठीक है, कितना जाएगा, 90,000। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा तो 15 × 9 कितना हो गया, यहाँ से हो गया 96। यहाँ से कितना हो गया, 96,000। और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 10 × 100, ये कितना हो गया, 1,86,000। कितना हो जाएगा, 1,86,000। और 10/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया अपने पास, 18,600। तो शेष बचा हुआ कौन सा हो गया, 18,600। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो एक मूल दे रखा है अपन को 3 + √5 वाला द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है अपने पास, कि अगर x² माइनस मूलों का योग मल्टीप्लाई x प्लस मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर किसका होता है, 0। ये इक्वेशन में अगर इसका मान पुट करते तो अपने पास क्या आ जाएगी, वो इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर अपन को एक मूल दे रखा है 3 + √5, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है। देखो x² की जगह मैंने रख दिया x² माइनस मूलों का योग, मतलब पहला ही मूल कौन सा है, 3 + √5। दूसरा मूल क्या है, 3 - √5। ठीक है।
और मल्टीप्लाई x। अब इन मूलों का गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल कैसे करेंगे, 3 + √5 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - √5 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो √5 से माइनस का √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो गया x स्क्वायर, और कितना होगा 3 या 3 6, और ये माइनस का कितना हो गया 6x। देखो यहाँ से a + b, ये फॉर्मूला लग रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a + b, और ये क्या हो जाएगा a - b। ये सुनो, अगर ये फॉर्मूला लग जाएगा तो यहाँ पे देखो प्लस का करूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3, 3 3 9, कितना हो जाएगा a का स्क्वायर करूंगा 3 3 9, और यहाँ √5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया -5। तो कितना आ रहा है अपने पास प्लस का 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो ये इक्वेशन आ रही है। तो ये इक्वेशन आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है, x स्क्वायर माइनस का 6x + 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा किस तरीके से सोच सकते हो, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक मूल दे रखा है अपन को x बराबर कितना दे रखा है 3 + √5, ये दे रखा है ना। अगर आपको किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो वो कैसे सोचेगा, तो इस 3 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा x - 3 बराबर कितना हो गया अपने पास √5। अब देखो आप करो बोथ साइड क्या करो, बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो, बोथ साइड क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो ये मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ये सुनो, यहाँ से a - b का होल स्क्वायर से खोल दो तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, फिर मैंने b का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 9, फिर यहाँ से कितना हो गया माइनस का 2ab। अगर मैं यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लिख देता हूँ जिसको नहीं पता, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का कितना होता है 2ab। देखो a ये है x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, मतलब कितना हो गया 6x। ये सुनो, अब यहाँ पर इसका इसका स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो गया 5। अगर मैं इसको 5 को भी इधर लेके आता हूँ तो कितना हो गया माइनस का 6x, और 9 में से 5 गया तो कितना हो गया प्लस का 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो वो सेम इक्वेशन आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 6। देखो x + 1/x इक्वल टू अपने को दे रखा 6 है, और इसकी वैल्यू बात करनी है अपने को। जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन दिया हो कि x + 1/x बराबर अपने को दे रखा है k, और अपन को फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू अपन को फाइंड करना है, तो अपन निकालेंगे जो k स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे अपन। तो ये दे रखा है अपन को, इसका मान दे रखा है, तो इसका मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कर दिया अपने और माइनस का 2 कर दिया, तो कितना हो गया अपने पास 36 - 2 कितना होता है अपने पास 34। तो इसका आंसर कौन सा मिला अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या बोला गया, देखो x + 3 का होल क्यूब दे रखा है, का विस्तार में x का गुणांक बताना है। तो ये किसके रूप में है, a + b के होल क्यूब के रूप में है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, a³ होता है प्लस b³ होता है प्लस कितना होता है 3ab² होता है प्लस 3a²b होता है, ये होता है ना। ठीक है, यहां से ये होता है, ये ऐसे होगा ना 3a²b, और कितना हो गया 3ab², ऐसे होता है। तो देखो a यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x ये मान लो, ये 3 मान लो, तो x का गुणांक पूछना है। तो एक तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, x का गुणांक देखो यहीं पर आएगा क्योंकि x की पावर इसमें आएगा, बाकी की इसमें यहाँ पर x का क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 3 इंटू a की जगह x रखा और b की जगह मैंने रखा 3 का स्क्वायर, कितना रखा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 3 9 3 27x। तो x का गुणांक क्या आ रहा है यहाँ पर 27 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है। तो सबसे पहले आपको प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं पता होनी चाहिए, कितनी होंगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। ये क्या है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो सम प्राकृत संख्या है, तो इनके बीच में सबका गेप कितना का है 2 2 का गेप है ना। जब भी गेप समान हो और आपको माध्य निकालना है, तो आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को जोड़ के किसका डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म कितना है 20, तो इसमें 2 का डिवाइड करा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, इन सबका एवरेज निकल जाएगा। तो 22/2 कितना आ जाएगा मेरे पास एवरेज 11। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताना है। तो अपन को प्राइम नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसका अपन फॉर्मूला लिखते हैं, लिख तो 2, फिर लिखते हैं प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सी आएगी 3, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 7 के बाद कौन सा आएगा 11, 11 के बाद कौन सा आएगा 13, फिर 17, 17 के बाद कौन सा आएगा 19। अभाज्य संख्या होता है मतलब जिसमें एक का खुद का भाग जाता हो, ठीक है, कॉमन कुछ भी नहीं होता हो। तो 19 के बाद कौन सा आएगा 23, 23 के बाद कौन सा आएगा 29, 29 के बाद कौन सा आएगा 31, 39 के बाद कौन सा आएगा 37। ये कितनी होगी अपने पास 12 है, एन बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, ये 12 है। अब सबसे पहले इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करेंगे। अगर इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 197,
और एवरेज के लिए जितनी टर्म्स है, कितनी टर्म है 12, तो 12 का मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से अगर इसको प्रॉपर में भाग देता हूँ तो 16.4166 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कितने में दे रखा है, 2 डिजिट में दे रखा है। तो अगर इसको 2 डिजिट का रखना है तो 5 से बड़ा है तो ये किस में बदल जाएगा, नेक्स्ट टर्म में बदल जाएगा, तो 16.42% इसमें हो जाएगा। 16.42 कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो माध्यिका बताना, तो सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन सा है, 13 है, तो मैंने 13 लिखा। फिर कौन सा आएगा, 14 आ जाएगा। 14 कितनी बार है, 2 बार है। इसके बाद 15 आएगा, 15 एक बार है। इसके बाद 16 आएगा, 16 के बाद 17 कितनी बार है, 17 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 17, 17 एंड 17। इसके बाद कितना आएगा, 22। तो यहाँ पर आप n बराबर देखोगे तो n बराबर 9 टर्म्स है। माध्यिका क्या होती है, अगर विषम होती है तो क्या होता है माध्यिका, n+1/2। ये क्या होती है, माध्यिका। ठीक है, ये क्या होती है, माध्यिका। तो n कितना हो गया, 9 + 1 बराबर कितना हो गया, 2 बराबर कितना हो गया, 10/2 मतलब कितना हो गया, पांचवा पद क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका निकल जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो जो ये 16 है ये क्या निकल के आ जाएगी अपने पास, माध्यिका। अपने ऐसे भी चेक कर लेंगे, देखो ये कितना हो गया, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, बीच का टर्म कौन सा होता है, हमेशा माध्यिका होता है। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, देखो 25,000 रुपए की अपन को राशि दे रखी है, जिसमें 2 वर्ष में 6 प्रतिवर्ष की दर 6 चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो एक तो तरीका है अपन इसको क्या निकाले, इफेक्टिव रेट से निकाले। तो 2 ईयर्स के लिए मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की इफेक्टिव रेट का ट्रिक बता रखा है। एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो कौन सा होता है अपने पास, a + b + a × b बटा 100। तो यहाँ से अपन ऐसे कर लेंगे कि 6 + 6 + 6 × 6 बटा 100। ठीक है, 6 से 12 और कितना 36.36। एक तो ऐसे निकल जाएगा इसका इफेक्टिव रेट। दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, 6% की इफेक्टिव रेट ट्रिक से। जो 6% ये हमेशा 2 ईयर के लिए लागू होगा, याद रखना। तो 6 का डबल करो आप 12, ठीक है, फिर स्लेश खींचो, 6 का स्क्वायर करो कितना होता है 36। यहाँ पर इस स्लेश के बाद में 2 डिजिट तक ही रखना है, तो पहले से ही 2 डिजिट तक, तो 12.36 लगा दो, ये आ गई ना डायरेक्ट। अब देखो 25,000 का आप अगर सीआई निकालोगे, 25,000 का 12.36 निकालोगे, 25,000 का 12.36% निकालते हो, तो डायरेक्ट क्या निकलेगा अपने पास, सीआई। तो यहाँ से दो जो जीरो से क्या कर दूंगा, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। देखो एक 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 36 × 25 कितना होता है अपने पास, 30,900। कितना हो जाएगा, 30,900, और डिवाइडर नीचे एक 10 और है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो अपने पास कितना आ गया, 3,900, 3,090। ठीक है, ये कौन सा आ रहा है, सीआई। एक तो तरीका इससे कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ट्री मेथड से भी कर सकते हैं अपन। ट्री मेथड क्या बोलता है, देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए बोला है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए। जैसे 25,000 है, अब 25,000 पर अपन को क्या करना है, 6% की दर से ब्याज लगाना है। तो फर्स्ट ईयर पर कितना ब्याज लगेगा, 25 × 6 कितना हो गया अपने पास, 1500। तो फर्स्ट ईयर पर तो कितना लगेगा, 1500 ब्याज लगेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, सीआई का मतलब ब्याज पर ब्याज लगना। तो सेकंड ईयर पर क्या होता है, सेकंड ईयर पर तो इतने का तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, 25,000 पर तो। ठीक है, मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, मतलब कितना लगेगा अपने पास, कितना कितना ब्याज लगेगा यहाँ पर, 1500 तो लगेगा ही लगेगा। कैसे सुनो, फिर जो फर्स्ट ईयर पे ब्याज लगा मतलब 1500, इस पर भी 6% की दर से अपन क्या लगाएंगे, ब्याज लगाएंगे। तो यहाँ से अगर ब्याज लगाए तो 15 छीके कितना हो गया, 90। तो इनको टोटल को जोड़ दो, तो 1500 1500 90 कितना हो गया, 3,090। कितना हो गया, 3,090। तो यहाँ से भी सेम प्रकार, तो आप इफेक्टिव रेट से भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इसमें क्या बोला गया, एक अर्धवृत्ताकार वस्तु की त्रिज्या दे रखी है 35 मीटर, इसकी वर्त की परिधि बताओ। एक अर्धवृत्ताकार वस्तु मतलब ऐसी हो गया, अर्धवृत्ताकार मतलब फुल, फुल नहीं है, उसका हाफ है। तो मैंने अर्धवृत्ताकार ऐसे बना दिया। अब इसकी परिधि के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से कवर करूंगा एक तो ही, और साथ में मुझे क्या क्या कवर करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी। यस और नो, यस और नो, ये कवर करनी पड़ेगी ना। तो अब देखो वर्त की जो परिधि होती है 2πr होती है कि नहीं होती, तो अर्धवर्त की कितनी हो जाएगी, अर्धवर्त की कितनी हो जाएगी, इसमें 2 का भाग दिया तो मेरे पास कितनी आएगी, πr। तो डिस्टेंस ये πr तो कवर करना ही पड़ेगा मेरे को, ये πr हो जाएगी। प्लस ये डिस्टेंस कैसी होगी, ये r है और ये r है, तो ये कितनी हो जाएगी, πr में से मैं 2r और जोड़ दूंगा तभी क्या हो जाएगी, ये अर्धवर्त की क्या हो जाएगी, परिधि के बराबर हो जाएगी। अब देखो पाई का मान कितना होता है 22/7, r कितनी दे रही है अपन को 35, प्लस 35 दूनी कितना रख दूंगा मैं 70, 7 पंजू कितना हो गया 35, ये कितना हो गया 110, 22 पंजे और प्लस 70। तो अपने पास वो अर्धवर्त की परिधि कितनी आ गई 180
मीटर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए एक वर्त और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात है, तो जिसमें वर्त का व्यास है ना वो समबाहु त्रिभुज की क्या है? भुजा के बराबर है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ वर्त और यहाँ लिखता हूँ समबाहु त्रिभुज। क्या लिखता हूँ? समबाहु त्रिभुज। अब आपको इसका एरिया पता होगा वर्त का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यस और नो। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो वर्त का व्यास क्या होता है? उसकी रेडियस का दुगुना। वो किसके बराबर है? समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना, आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू a/2 हो जाएगी ना। तो आर की जगह यहाँ पर a/2 रख दो। a/2 रखोगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सेम रहने दो, √3/4 का और ये स्क्वायर। अब इसको मैं ओपन करता हूँ तो a²/4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो गया? √3/4 a²। देखो यहाँ से रेशियो ले रहा है तो a² से a² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट है, तो रेशियो कितना बचा अपने पास? पाई रेशियो √3। तो यही पूछा इनकी जो रेशियो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पाई रेशियो √3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें क्या बोला गया? देखो क्यूब रूट है 40 का, परमीकरण गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले ऐसे ही आप 40 को क्या लिख सकते हो क्यूब रूट में? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2√2 इंटू 2 इंटू 5, 8×40 हो गया। तो देखो इसका क्यूब रूट में निकालेंगे बाहर तो ये तो 2 हो जाएगा, तो क्यूब रूट में बचेगा कौन सा? ओनली फॉर 5। अब इसको कैसे लिखते हो? जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2 का, क्या लिखता हूँ, जैसे 2 का स्क्वायर रूट है तो 2 को मैं 1/2 लिखूंगा। अगर 2 को क्यूब रूट है तो इसको कैसे लिखूंगा? 2 के 1/3। तो जैसे ये 5 का क्यूब रूट है तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? 5 इंटू 1/3। अगर इसको परमीकरण करना है, जैसे मान लो कि 1/√5 है, तो इसका परमीकरण करना तो आप कैसे करते हो? √5 से वो क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो ना। तो मुझे इसका क्यूब रूट का क्या करना है? परमीकरण करना है, तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 की पावर 1/3 से तो गुणा करना पड़ेगा। ये तो क्या है? ये तो वैल्यू निकल गई आ गई, इससे तो गुणा करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इनमें से बोला कौन सी युग्म सहअभाज्य संख्या है? सहअभाज्य को प्राइम नंबर क्या होनी चाहिए? उसके जो, जैसे मान लो कोई संख्या है जैसे 3 और 2, 3 और 2 एक को प्राइम नंबर है। कैसे? क्योंकि इनके बीच में ओनली फॉर ए कॉमन आ रहा है, इनके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। जैसे 14 है, इसमें 7 इंटू 2 लिख रहे हैं, और इसको कितना लिखेंगे? 7×21। तो देखो इन दोनों में 7 कॉमन है, इन दोनों में क्या है? कॉमन है। इनके अलावा मतलब एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 6 और 35, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। ओनली फॉर कितना कॉमन आ रहा है? एक आ रहा है। लेकिन इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें 12 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कितना आएगा? 13 कॉमन आएगा। तो ओनली फॉर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? को प्राइम नंबर वाला, यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। उसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला गया? देखो 24 और 144 का महत्व समावर्त आपको दे रखा 10p+4। तो सबसे पहले अपन 24 और 144 का महत्व समावर्त निकालेंगे। तो देखो 24 को 24 लिख दिया, इसको 24 इंटू 6 लिख सकता हूँ। 24 इंटू 6 कितना होता है मेरे पास? 144 होता है। तो एचसीएफ यहाँ से कितना आ रहा है? कॉमन 24 आ रहा है। तो 24 की वैल्यू अपन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 10p+4। तो 10p बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो p बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? 10 से कितना चलाएगा? 2 टाइम्स। तो p बराबर कितना आ रहा है? 2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलता है 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो दो बॉक्स है, ए और बी के क्रमशः एक वस्तु को 85 और 68 इकाई वाली रखने की क्षमता है। हालांकि इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक करना होता है जो कि बॉक्स में फिट हो सके, और इनमें से प्रत्येक पैकेट को अपन को एक से अधिकतम इकाई वाली डाली जानी चाहिए जिसमें बॉक्स ए और बी की क्षमता क्या हो जाए? पूरी तरह से भर जाए। तो ए में तो कितना है? 85 है, और बी में कितना है? 68 इकाई। अब ऐसे बोला इसमें ऐसी कितनी मैक्सिमम इकाई वाली डाली चाहिए? तो मैक्सिमम इकाई और समान आकार की, एक समान आकार की। तो इसमें क्या होना चाहिए? अपन इसमें कितना कैसे लिखेंगे? 17/85 लिख सकते हैं, और 17×4 = 68। मतलब इसमें अपन बोले तो 17 की क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, 17 की इसमें 5 है, इसमें 17 है, तो देखो इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा इस कंडीशन में मैक्सिमम वाली। तो 17 ऐसी इकाई प्रति पैकेट होनी चाहिए, मतलब एक पैकेट में कितना? 17 इकाई। तो ऐसे पैकेट 17 इकाई की पैकेट रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे? दोनों बॉक्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इस कंडीशन में अपन को क्या लेना पड़ता है? एचसीएफ लेना पड़ता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैक्सिमम होने के लिए क्या होनी चाहिए? और एक समान होने के लिए इन दोनों में कॉमन होना चाहिए ना। अगर कॉमन ही नहीं होगा, इसमें अलग कॉमन हो रहा है, इसमें अलग कॉमन हो रहा है, तो एक समान कहां से होगा? एक समान होने के लिए क्या होना चाहिए अपने पास? क्या होना चाहिए? एचसीएफ मतलब मींस एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन समान लंबाई का। तो समान लंबाई के कौन से होंगे? 17 के ऐसे बॉक्स कितने रखने पड़ेंगे? प्रति पैकेट रखने पड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? पूरा बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर।
देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संयुक्त प्राकृत संख्या का मैं से बताऊं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है, 2 होती है। और देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, कैसे, मतलब 2 से अधिक उसके फैक्टर हो। इसमें कौन सा है, 1 और 2, इसके तो 2 ही फैक्टर है। इसके अलावा किसी से ये क्या नहीं होगी, नंबर डिवाइड नहीं होगा। देखो इसके कितने फैक्टर है, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक खुद हो जाएगा 4, मतलब 2 से अधिक फैक्टर है ना। और इसके अलावा देखो 3 में देखोगे तो 3 में कौन सा, 1 और 3 है और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो नहीं होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, ओनली फॉर 4, सबसे छोटा। ठीक है, जैसे 6 भी कंपोजिट नंबर होता है, कैसे, इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 6 का भी नंबर जाएगा। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए इसके, 4, मतलब 2 से अधिक हो गए, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, और प्राइम नंबर समझिए जिसमें खुद का फैक्टर होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। तो 4 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो देखो अभाज्य नंबर तो कितना है, 2, और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा हो गया, 4। तो इन दोनों में एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ साफ दिख रहा है कितना, 2 कॉमन है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पर। देखो 19 में क्या बोला गया है, अक्स बराबर माइनस का 2 और वाई बराबर 3 रखना है इसमें। तो यहाँ पर अपन रखते हैं अक्स बराबर माइनस का पहले से है, और यहाँ पर रखता है माइनस का 2 का होल स्क्वायर, और वाई का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब रख दिया मैंने। तो यहाँ से देखो माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो गया 27, 27 100 का कितना होता है, माइनस का 108। तो ए बराबर अपन को प्राप्त हो गया माइनस का 8। तो मतलब माइनस का 8 क्या हो रहा है, ये 0 से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना, मतलब क्या हुआ है, ए छोटा है किससे, बी से, मतलब बी बड़ा हो गया। तो इसमें कौन सा दिख रहा है, बी बड़ा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। देखो अप्रैल में किताब की दुकान पर 25% की लाभ की वृद्धि होती है, और मई में कितना होता है, 20% कम हो जाता है। मई के अंत में दुकान की लाभ में कितना परसेंट का लाभ हुआ। अब देखो आप बताओगे मुझे 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1 बड़ा 4। अगर अप्रैल में वो 4 थी तो 1 बढ़ गया, 25% का लाभ मतलब 1 बढ़ गया, तो वो कितनी हो गई है, 5। और मई में कितना हो जाता है, 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब कितना होता है, 1 बड़ा 5। अगर वो पहले 5 थी, उसमें अगर 1 कम हो गया तो अब कितनी हो गई, 4। तो अब कितना हो गया, देखो 5 चौके 20, और अब कितना हो गया 5 चौके 20, मतलब पहले भी 20 था अब भी 20 था, मतलब इस कंडीशन में क्या होता है, बराबर होता है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब क्या रहेगा, समान रहेगा। क्या रहेगा, समान रहेगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहेगा, समान रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 में क्या बोला गया, देखो बैक्टीरिया की एक तस्वीर को अगर अपन 60,000 गुना बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त करना है तो बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई बताओ। तो वास्तविक लंबाई आप मान लो कितनी है, वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई आप अपने खुद से मान लो कितना है, अक्स। अगर इस अक्स को मैं कितना बढ़ा दूं, 60,000 गुना, कितना बढ़ा दूं, 60,000 गुना, तो मुझे लंबाई कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो यह मुझे अक्स की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/60,000। कितनी हो जाएगी, 6/60,000। तो यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1/10,000। तो बैक्टीरिया की जो वास्तविक लंबाई अपने मानी थी वो कितना आ गई, 1/10,000 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22। इसमें बोला है इसको सोल्व करो, तो इसका सोल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है कितनी बार आता है, तो एक बार क्या होता है प्लस का, एक बार क्या होता है माइनस का। यहाँ से अगर इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर कर दूंगा, माइनस करूंगा √2 का होल स्क्वायर करूंगा। तो यहाँ से कितना हो गया मेरे पास 3, यहाँ से कितना हो गया 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23। 23 में बोला है देखो 27/25 का दशमलव विस्तार करने के लिए कितने समय बाद दशमलव समाप्त हो जाए। तो 27/25, तो आप जब भी 25 हो ना तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर दिया को, 4 से, क्योंकि 25 चौके कितना होता है 100, और फिर अपन इसको गुणा भाग देने में क्या होता है, इजी होता है। तो 27 चौके कितना होता है 108 होता है ना, वो कितना हो गया 25 चौके 100। अब देखो 2 डिजिट बाद में आपको पॉइंट लगाना, तो कितना हो गया 1.08, इजीली भाग चला गया ना। देखो कितने दशमलव के बाद कितने डिजिट बाद समाप्त हो जाएगा, 2 डिजिट बाद में। तो दशमलव के 2 स्थान तक क्या जाएगा, भाग जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24। 24 में क्या बोला, देखो √2 और √3। देखो √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये दोनों अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या माइनस करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, अपरिमेय संख्या ही आएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, y का अक्स परसेंट किसका y परसेंट है, तो मैंने बोला y का अक्स परसेंट किसे लिखूंगा, y का अक्स परसेंट, परसेंटेज हटा दिया। तो ये y का परसेंट है ना, तो मैं बोल दिया कि ये p का परसेंट है, किसका अपन को नहीं पता, मैं बोलिए y का परसेंट है, वो p का परसेंट है। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये y से y कैंसिल हो, मतलब किसका परसेंट आ रहा है, p बराबर x का। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। एक संख्या स्वयं के 25% से 7 अधिक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को जैसे जैसे बोले वैसे वैसे करते जाओ। तो उसको संख्या आप मान लो अक्स है, तो संख्या है ना,
वो क्या है, अगर उस स्वयं के मैं 25% निकालू, 25% में निकाल दिया मैंने, और उस 25% से कितना अधिक है, 60 अधिक है। अगर उस संख्या के स्वयं के 25% में 60 अधिक कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगी, उस स्वयं संख्या आ जाएगी, तो उस संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से करूंगा 25 को 100, कितना हो गया x/4 बराबर प्लस कितना हो जाएगा 60। देखो इधर माइनस लेके जाऊं तो कितना हो गया x माइनस x/4 प्लस बराबर कितना हो गया 60। देखो 4 और कितना हो गया 3x, 3x/4 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 60। 3 से कितना चला जाएगा 2 टाइम चला जाएगा, 3 से कितना चला जाएगा 20 टाइम, तो x बराबर कितना आ गया अपने पास 80। तो वो संख्या कितनी आ रही है अपने को 80। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो इसमें क्या बोला गया कि यदि ए 4 व्यक्तियों में से प्रत्येक को बिना दोहराए 1 से 5 तक की संख्या को निर्दिष्ट करने की तरीकों की संख्या, और बी में 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक को दोहराए 1 से 5 तक की संख्या को निर्दिष्ट करने का तरीका, तो ए और संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। अगर देखो पी है एक जो दोहराने की प्रकृति है जिसमें 4 व्यक्ति हैं और कितने कितने से दर्शा रहा है 1 से 5 तक, तो 5 है, 1 से 5 तक 5 नंबर है और 4 व्यक्तियों को दोहराना है, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, 5 का फैक्टोरियल और 5 में से क्या निकाल दूंगा 4 माइनस 1 को फैक्टोरियल, तो यहाँ तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इतने तरीके से लिखेंगे, ये कितना हो गया टोटल 120। और देखो अगर इसमें कितना है, बी में 5 व्यक्ति हैं और 5 ही लिखने के तरीके हैं, तो इसमें जब सेम होता है तो अपन 5 का फैक्टोरियल कर देते हैं डायरेक्ट, कितना हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मान कितना हो गया 120। तो पहले का मान भी 120 आ रहा है, दूसरे का मान भी 120 आ रहा है, तो कितने तरीके से लिख रहा है, मतलब क्या होगा यहाँ पर मात्रा ए और दोनों क्या हो बराबर हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। देखो एक विक्रेता अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है। देखो आप जैसे बोला क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया, अब इससे अधिक करूंगा मैं 40%, अधिक करूंगा तो मार्क प्राइस होता है, तो 100 पर 40% अधिक करूंगा तो कितना हो गया 140। फिर बोलता है 20% की छूट देगा, मार्क प्राइस पर देता है हमेशा डिस्काउंट, अगर इस पर 20% की डिस्काउंट दूंगा तो यहाँ से किस पर बेचेगा 80 पर बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा अपने पास 112। तो देखो उसका लाभ बताओ, तो यहाँ से लाभ बताओ सेलिंग प्राइस से कितना लाभ मिल रहा है अपने को, कितना मिल रहा है 12% का लाभ मिल रहा है ना, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर चलता है 1929 पर। देखो एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचने के साथ 5% का लाभ पर बेचा जाता है, तो व्यक्ति को कितना मिल रहा है अधिक, 5 रुपए का अधिक मिलता है। तो मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू तो क्या दे रखा है, ये 5 की वैल्यू दे रखी है ना। देखो 5% का लाभ, ठीक है 5% का लाभ, और हानि में से अगर माइनस करता हूँ, हानि मतलब होता है 5%, तो ये किसकी वैल्यू आ रही है 5 की वैल्यू के बराबर है, तो यहाँ से कितना हो गया देखो माइनस का 5, माइनस का 5 कितना हो जाएगा 10%, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 5/10। क्रम मूल्य क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5/10 मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो यहाँ से पोस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 50 रुपए। कौन सा आ रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया, देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दे रखा है, मतलब कि आपको क्या दे रखा है कॉस्ट प्राइस का रेशियो और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है 5। तो यहाँ से तो हानि प्रतिशत है, प्रॉफिट दिख रहा है अपने को कितना, 1 का प्रॉफिट दिख रहा है किस पर कॉस्ट प्राइस पर 4, और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, कितना हो रहा है 25% का प्रॉफिट दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।